हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th का एक चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? आप पढ़ चुके होंगे या फिर पढ़ेंगे। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं सेल को। सेल एक लैटिन वर्ड है सेल, जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा। तो ये सेल जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसको स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्स से बनता है। सेल्स बहुत सारे मिलके, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं। ऐसे ही सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। किससे? सेल से। तो समझ गए कि सेल क्या होता है? सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होता है। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर जो है बॉडी का और फंक्शन जो है सारा का सारा सेल्स पे डिपेंड करता है, सेल्स से बनता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेल का डिस्कवरी कौन किया, किसने देखा सबसे पहले सेल? तो एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने सेल को एक डेड कॉर्क में पाया। कॉर्क क्या होता है? बार्क ऑफ ट्री जो होता है, मतलब पेड़ के छाल से निकला हुआ एक छोटा टुकड़ा समझ लीजिए। उसमें उन्होंने देखा कि सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप बनाया एक, और उसमें इन्होंने देखा कि मतलब जो सेल है वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में, वो कॉर्क जो है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में बना हुआ है, इस तरह का, उनको मधुमक्खी के छत्ते जैसा। तो उन्होंने इस चीज को एक नाम दिया सेल। ठीक है, फिर 1665 के टाइम पे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड नहीं था, उतना माइक्रोस्कोप वगैरह डेवलप नहीं हुआ था। तो उसके बाद 1674 में, 9 years लेटर, 1674 में लियोनहॉक ने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाया। उस प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा एक लिविंग सेल को। किसमें? पॉन्ड में। ठीक है, एक फ्री लिविंग सेल था, उसको इन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से देखा कि मतलब सेल कैसा दिखता है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ ना कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इस चीज पे आगे फर्दर डिस्कवर किया कि मतलब जो सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ सेल कह सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस होता है। उसको देखा कि किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किया था सबसे पहले। ठीक है, फिर बाद में उसको फर्दर इंप्रूव किया गया। 1940 तक अच्छे से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन के आया, पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सबसे पहले डिस्कवर किया किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। उन्होंने देखा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक साइंटिस्ट थे पुरकिंजे। पुरकिंजे ने एक टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म, जिसका मतलब होता है जो वैसा फ्लूइड जो सेल और न्यूक्लियस के अंदर होता है,
उसका अलग अलग फंक्शन है, दो टाइप का होता है। देखिए मेनली प्रोटोप्लाज्म इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म कहते हैं उसको, ठीक है। साइटोप्लाज्म प्लस कैरियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज फ्लूइड inside the cell but outside the nucleus, and karyoplasm is fluid inside the nucleus, ठीक है। ये दोनों ही फ्लूइड है जिसका अलग अलग फंक्शन है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना क्लियर हुआ। अब देखिए सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी सबसे पहले स्लाइडेन एंड स्वान ने बताया था। स्लाइडेन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था प्लांट के बारे में, और स्वान ने बताया था एनिमल में सेल थ्योरी क्या होता है। स्लाइडेन 1838 में इन प्लांट्स एंड स्वान इन एनिमल्स 1839, ठीक है। इन दोनों साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी के बारे में बताया था 1838 एंड 1839 में, और इसको फर्दर डिफाइन किया वर्च्यो ने 1855 को। इन्होंने क्या डिफाइन किया कि सेल थ्योरी क्या होता है कि ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, इसका मतलब होता है एवरी सेल comes from pre-existing cell, every cell arise from pre-existing cell, कि जितना भी सेल नया बनता है वो पहले से जो सेल है उसी से बनता है। अलग अलग प्रोसेस है उसका सेल डिवीजन होने का, ठीक है। उसको हम लोग आगे फिर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग एक रफ डायग्राम बनाते हैं कि सेल क्या होता है। देखिए सिंपल है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना देते हैं। सेल का शेप एंड साइज अलग अलग हो सकता है, ओवल हो सकता है, फाइबर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है। तो एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। सपोज ये सेल है, ठीक है, इसके बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें हमारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और इसमें हमारा कैरियोप्लाज्म है, ठीक है। एक इसमें न्यूक्लियोलस है, इस तरह का जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह, ठीक है। इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ठीक है, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, प्लास्टिड प्लांट सेल में होता है। वैक्यूल, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। राइबोसोम्स, माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसको कहते हैं कैरियोप्लाज्म। इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, एक एक सेल ऑर्गेनल्स को, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं इसमें, तो सारे सेल ऑर्गेनल्स को, साइटोप्लाज्म को, सेल मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियोलस को, और इसमें प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए प्लस आरएनए। वो सारा का सारा नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।